तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम धर्म को लेकर फ्रांस में ईसाइयों को लगा बड़ा झटका। फ्रांस में ईसाई मॉडल मरीन एल हिमन ने कबूल किया इस्लाम धर्म, छोड़ा ईसाई धर्म, पूरा फ्रांस हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनावों की घोषणा के बाद मनीष सिसोदिया के पीए को ईडी ने किया गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी बोली बीजेपी जीतना चाहती है धांधली करके चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नहीं चलाएगी योगी सरकार बुलडोजर, मुसलमानों के विरोध के सामने झुकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई को हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी, शिवलिंग की वैज्ञानिक तरीके से जांच कराने की मांग की। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या, मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ दे रहे थे धरना, खालिस्तानी समर्थक ने मारी गोली। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा 2024 तक चलता रहेगा सीबीआई ईडी का खेल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस में ईसाइयों को लगा बड़ा झटका। ईसाई मॉडल मरीन एल हिमन ने कबूल किया इस्लाम धर्म, पूरा फ्रांस हैरान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी एजेंडा फ्रांस में चलने के बावजूद भी आज इस्लाम की बड़ी जीत फ्रांस में हुई है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में ईसाई मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार मरीन एल हिमन ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि फ्रांसीसी मॉडल के इस कदम से पूरा फ्रांस हैरान है और फ्रांस ये कह रहा है कि आखिरकार इन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों लिया। वहीं आपको बता दें कि इस्लाम धर्म कबूल करते हुए मरीन एल हिमन ने कहा है कि इस्लाम धर्म में मुझे बहुत खुशी मिली है और मैं बहुत ही अच्छे से हूं। वहीं आपको बता दें कि शनिवार को ही इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए वह सऊदी अरब पहुंची और सऊदी अरब पहुंचकर उन्होंने काबा की यात्रा की और काबा से हिजाब पहने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मरीन एल हिमर की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस मुस्लिम विरोधी देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहां पर इस्लाम का लगातार विरोध हो रहा है। कुरान शरीफ भी कई बार इस देश में जलाई गई है और कई बार मस्जिदों पर बैन भी लगाया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रांस में इस्लाम धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं और उन्हीं में से मरीन एल हिमर ने इस्लाम धर्म कबूल करके पूरे फ्रांस के ईसाइयों को चौंका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर नहीं चलाएगी योगी सरकार, मुसलमानों के विरोध के सामने झुकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो सर्वे कराया गया है उसमें बड़ी तादाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। लगभग 8000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए हैं। इनमें 16000 से अधिक छात्र तालीम लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि सर्वेक्षण पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान ये भी किया था कि उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी, या तो उन्हें बंद किया जाएगा या फिर उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस ऐलान के बाद मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का विरोध किया। अब विरोध को देखते हुए योगी सरकार मुस्लिम समुदाय के सामने झुक गई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। योगी कैबिनेट के मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वे को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। मदरसों को हम बेहतर करेंगे, ना कि उन पर बुलडोजर चलवाएंगे। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुस्लिम समुदाय के विरोध के सामने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस तरह से झुक गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में एमसीडी चुनावों की घोषणा के बाद मनीष सिसोदिया के पीए को ईडी ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए के घर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईडी ने सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट के जरिए दी है। कुछ दिन पहले इसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस बुलाया था, जिसके बाद मनीष सिसोदिया जुलूस निकालते हुए सीबीआई के ऑफिस पहुंचे थे। अब उनके पीए की गिरफ्तारी के बाद आबकारी नीति के मुद्दे को लेकर दिल्ली की राजनीति फिर से गर्मा गई है। वहीं आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए इसलिए मनीष सिसोदिया के पीए को गिरफ्तार ईडी द्वारा किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में घुसने की तैयारी में आईएसआई के आतंकी एलओसी से सटे लैंडिंग पैड पर कर रहे हैं जमावड़ा।
जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर POK में स्थित टेरर कैंपों से आतंकियों के कई ग्रुप की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूवमेंट किए जाने की जानकारी भारतीय सेना को मिली है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI बड़ी संख्या में आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने की साजिश में लग गई है। गुरुवार के दिन भी पुंछ में LOC पर ऐसे ही घुसपैठ की साजिश कर रहे आतंकियों की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जो है बताया है कि जब से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है तब से लगातार वह भारत में आतंक फैलाना चाहता है और ISI LOC के जरिए भारत में आतंकियों को भेज रही है और बड़े हमले कराने की तैयारी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े हत्या, मूर्तियों की बेअदबी के खिलाफ दे रहे थे धरना। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की निर्मम हत्या कर दी गई है। दोपहर को सुधीर को उस समय गोली से भूंजा गया जब वे गोपाल मंदिर के बाहर कूड़ेदान में भगवान की मूर्ति मिलने के विरोध में धरने पर बैठे हुए थे। फायरिंग के बाद सुधीर सूरी को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई है। हमले की सूचना पर पुलिस पहुंच गई है। बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी कर शूटर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप सिंह सिख फॉर जस्टिस का आतंकी बताया जा रहा है और उसने साफ कहा है कि हिंदुओं को किसी भी कीमत पर यहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा और पंजाब में हिंदू जो नेता हैं उनको हम मारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पंजाब में ये बड़ी घटना आज इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा 2024 तक चलता रहेगा CBI ED का खेल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ CBI और ED की छापेमारी को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राज्य के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने CBI और ED को लेकर कहा कि 2024 तक इनका खेल चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है और इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदूषण को लेकर छिड़ी जंग पर कहा कि राज्य में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर काफी हम गंभीर हैं और लगातार इस पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले में CBI के छापे को लेकर पहले भी ऐसा बयान दे चुके हैं। बीते दिनों CBI ने तेजस्वी यादव के जमानत का विरोध किया था जिसे दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की याचिका पर ASI को हाई कोर्ट ने दिया नोटिस, शिवलिंग की वैज्ञानिक तरीके से जांच की मांग की। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में मिले शिवलिंग जैसे स्ट्रक्चर की जांच के लिए हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिवलिंग की वैज्ञानिक विधि से जांच की मांग की गई है। इस पर हाई कोर्ट ने ASI को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 नवंबर तय की है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराए जाने से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले ASI के डायरेक्टर जनरल का हलफनामा दाखिल नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही केंद्र सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन पर आरोप कोर्ट ने किए तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली दंगों के दौरान अजय गोस्वामी को गोली मारने के मामले में ताहिर हुसैन पर कटकर टूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ताहिर हुसैन के घर में लोग एकत्रित किए गए। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को मारने और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ताहिर हुसैन ने घर में लोगों को एकत्रित किया। ताहिर हुसैन समेत लोगों को एक ही उद्देश्य था कि हिंदुओं को मारना है और उन्हें नुकसान पहुंचाना है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 7 लोगों पर हत्या के प्रयास के आरोप तय किए हैं। दिल्ली की कटकर टूमा कोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों से संबंधित एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद ताहिर हुसैन और 6 अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश और गैर कानूनी जमावड़े के आरोप तय किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 और 26 2020 के बीच नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थकों और इसका विरोध करने वालों के बीच सांप्रदायिक झड़पें हुई थी। इस हिंसा ने 53 लोगों की जान ले ली थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन के सारे प्रयास कर लिए लेकिन अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिला है। क्या 2017 की तरह अपनी 2022 में अपनी चुनाव करेंगे? अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें और समाजवादी पार्टी करना चाहती है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने गठबंधन को कहा है। ओवैसी आने उत्तर प्रदेश में असुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में
समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। वैसे हिसाब से कोई गठबंधन नहीं होगा। हमारे नेता नहीं चाहते उनसे गठबंधन करना, क्योंकि उनका इतिहास इस तरह का है कि उन्होंने हमेशा कम्युनल फोर्सेस को, सांप्रदायिक ताकतों को इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाया।